नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनने पर यूपी के कानपुर दक्षिण में जश्न मनाया गया, जहां आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। इस मौके पर बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और बीजेपी एमएलए उपस्थित रहे। इस दौरान मौजूद एमएलए ने कहा कि बीजेपी सरकार पुनः गरीबों की सेवा का संकल्प लेती है और कहा कि मोदी जी के पीएम बनने से कार्यकर्ता उत्साहित और सेवा के लिए तैयार है। बिहार का बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एक रिकॉर्ड बनाते हुए 1962 के बाद शायद देश में आज ये पहला घटनाक्रम है कि नेहरू के बाद तीसरी बार कोई लगातार प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुआ। आज भाजपा संसदीय दल ने, एनडीए ने अपना नेता उनको चुना है और लोकसभा के नेता चुने गए हैं। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो देश की जनता का आभार। तीसरी बार मोदी सरकार। आज मोदी जी ने शपथ लिया है। एनडीए गठबंधन ने जो तय किया है, मोदी जी ने तय किया है कि गरीबों की सेवा हम लोग लगातार 10 सालों से कर रहे थे और पुनः मैं संकल्प लेता हूँ, फिर गरीबों के लिए संकल्प लेकर जनता के बीच में काम करने का भाव है और राष्ट्र सर्वोपरि कहा है। राष्ट्र के लिए हम लोग काम करने आए हैं। इसलिए जिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए हमारे जो परिवार के कार्यकर्ता हैं, सम्मानित नेता हैं, निश्चित रूप से हम लोग उत्साह देकर तो बधाई देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि न्याय और गरीबों के लिए काम। यूपी के कानपुर में पुलिस की छवि को धूमिल करने वाले पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बताते चले कि कानपुर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस पर दाग लगाने वाले 8 दरोगा और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद गुरुवार को आचार संहिता हटने की पुलिस कमिश्नर एक्शन मोड पर आ गए। पुलिस कमिश्नरेट में काम में लापरवाही, विभागीय जांच में दोषी पाए जाने वाले अनुशासनहीनता और पुलिसकर्मियों की करतूतों से विभाग की छवि धूमिल करने के मामले में पुलिस कमिश्नर ने एसओ सीसा मऊ समेत 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। निलंबित पुलिसकर्मियों ने 8 दरोगा और 3 कांस्टेबल शामिल है। तो वहीं इतनी बड़ी कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये 8 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल्स को विभिन्न प्रकार के जांचों में दोषी पाए जाने पर सस्पेंड किया गया है संबंधित डीसीपी और डीसीपी हेडक्वार्टर साहब के द्वारा। इसमें जो है वो इनकी कुछ शिकायतें आई थी, कुछ लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ था और उन शिकायतों में जो प्रारंभिक एक इंक्वायरी की गई तो उसमें ये लोग दोषी पाए गए थे। उसी क्रम में जो है वो इन सभी को जो है निलंबित किया गया है और अन्य विभागीय कार्यवाही है वो संस्थित की गई है और इस प्रकार के जो भी प्रकरण पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ लोगों पर हाँ, इसमें 3 लोगों पे जो है वो अभियोग पंजीकृत हुआ था विभिन्न मुकदमों में और उस क्रम में जो है वो इनको सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ एक प्रकरण में जो है वो पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट की जो है सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच कराई गई और सत्य पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। यूपी के जालौन की उरई कोतवाली पुलिस और एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जालौन की उरई कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम जालौन और थाना कोतवाली उरई की संयुक्त टीम द्वारा घरों में डकैती, चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया, जहां मध्य प्रदेश राज्य के 5 शातिर अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर 4 अवैध असला, भारी मात्रा में जिंदा और खोखा कारतूस और भारी मात्रा में डकैती और चोरी से प्राप्त किए हुए चांदी, सोने के आभूषण और 1,19,500 रुपये नगद आदि सामान बरामद किए गए और आगे की जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो जारी है। साथियों, जैसे आप लोग अवगत हैं कि दिनांक 6 जून 2024 को जालौन पुलिस और बदमाशों के बीच 2 जगह पे जिले में मुठभेड़ हुई थी। पहली मुठभेड़ थाना रेंडर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें पुलिस की गोली से 1 बदमाश घायल हुआ था और 3 बदमाशों ने आत्मसमर्पण किया। दूसरी मुठभेड़ कोतवाली उरई क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए थे और 3 बदमाशों ने आत्मसमर्पण किया। ये दोनों ही गैंग दुर्दांत गैंग है। एक लुटेरों का गैंग था और दूसरा गैंग डकैतों का गैंग था। इस गैंग से पूछताछ में काफ़ी मात्रा में लूटी गई संपत्ति बरामद हुई है, नकदी बरामद हुई है और इनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में नाजायज असले व कारतूस भी बरामद हुए।
आखिरकार कोर्ट ने इरफान सहित अन्यों को सजा सुना दी है। आपको बताते चले कि यूपी के कानपुर स्थित जाजमऊ आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और साथी शौकत अली शरीफ और इजराइल आटेवाला की सजा की घोषणा की गई है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश ने सभी दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई और सभी धाराओं को मिलाकर कुल 30,500 का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 436 में सभी को 7 साल की सजा सुनाई है। बाकी सब धाराओं में किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 2000 जुर्माना, किसी में 5000 जुर्माना, कुल मिला के जो सबसे बड़ी सजा है आगजनी में 436। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने सजा का जो आधार बनाया है वो अभियुक्तों ने जमानत के समय, अग्रिम जमानत के समय जो बातें कही थी उन बातों को आधार बनाया है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट है। इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी के केस में इरफान सोलंकी सहित जो 4 अन्य अभियुक्त, रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, इजराइल आटेवाला और शौकत अली, इन सारों लोगों को पहले ही इसके पूर्व 3 तारीख को दोषी किया जा चुका था। आज सजा के बिंदु पे 436 जो मैक्सिमम सजा की धारा थी उसमें 7 वर्ष का कठोर कारावास के लिए आदेश किया गया माननीय न्यायालय ने। उसके साथ साथ 30,500 रुपये का सभी धाराओं में मिलकर जुर्माना प्रत्येक व्यक्ति पे किया गया है। विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों को जो है माननीय एमपी एमएलए न्यायालय के द्वारा जो है आगजनी वाले मामले में धारा 436 में सबसे ज्यादा सजा 7 साल कारावास और 20,000 का जुर्माना की सजा। अन्य बाकी धाराओं में भी जो है 323 में 6 माह का कारावास, 427 में 1 वर्ष का कारावास, अलग अलग धाराओं में भी जुर्माने का सजा सुनाई गई है। तो चलिए अब यूपी के घोसी की बात कर लेते हैं। यूपी के घोसी में कलयुगी भाई ने पढ़ने के लिए डांटने पर अपने ही भाई को हथौड़े से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर सोते समय हथौड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बड़े भाई ने उसे पढ़ाई ना करने पर डांट लगाई थी और इसको लेकर वो नाराज था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक जौनपुर के मछली शहर में सिपाही के पद पर तैनात था। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। संदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था, थाना पवाना, जनपद जौनपुर में नियुक्त था। आज अवकाश लेकर वो अपने घर आया था। इसका छोटा भाई दिलीप, जो कि जिसको कि पढ़ाई के लिए उसने डांटा फटकार की पढ़ाई करो और एक थप्पड़ मार दिया था। तो उसके बाद खाना खाकर ये संदीप सो गया। दिलीप को पता नहीं क्या हुआ, वो अपना जब सो गया उसके बाद वो हथौड़े से उसके सर पर वार किया, जिसको परिजन लोग घायल अवस्था में अस्पताल ले गए, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। सर, आरोपी फरार है या गिरफ्तार है? हाँ, नहीं, आरोपी फरार है। मृतक की मां की तहरीर पर मुकदमा कायम किया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हरदोई में भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर हाफने लगे हैं। वहीं ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया है। वहीं वन्य जीव भी गर्मी से परेशान नजर आ रहा है। ट्रांसफार्मरों को कूलर और पानी की बौछारों से ठंडा करने में विद्युत विभाग लगा हुआ है लगातार, जहां बढ़ती गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पारा लगातार 42 से 45 डिग्री के बीच हरदोई में पहुंच गया है। कूलर इसलिए आए कि पिछले दिनों में देखा जाए गर्मी का टेम्परेचर जो है नॉर्मली टेम्परेचर 45 से ऊपर जा रहा था और जिसकी वजह से हमारे जो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर है वो 75 के अराउंड जा रहा था। इसमें हमारा ओवर टेम्परेचर में ट्रांसफार्मर ट्रिप हो रहा है, जिससे हमारी सप्लाई जो है टाउन की सप्लाई बाधित हुई और उसको ओवरकम करने के लिए, टेम्परेचर को ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पे कूलर लगाना पड़ा ताकि हमारे जो नगरवासियों की सप्लाई जो बाधित ना, उनको गर्मी से निजात मिले, गर्मी की समस्या ना हो और उनको निर्बाध सप्लाई देखते रहे। बिहार के मुंगेर में पीडीएस ट्रांसपोर्टर डीलरों को प्रति क्विंटल लगभग 3 किलो कम अनाज की डिलीवरी का प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रुपए का घपला करते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर जन अधिकार मोर्चा ने कहा कि अगर समाधान नहीं हुआ अब तो डीएम कार्यालय के सामने थाली बजाकर प्रदर्शन करने के लिए जन अधिकार मोर्चा बाध्य हो जाएगा। जन अधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पीडीएस ट्रांसपोर्टर के द्वारा गरीबों का अनाज में जमकर लूट किया जा रहा है। कहीं कोई देखने वाला नहीं है।
जिला पदाधिकारी महोदय चुनावी कार्य में व्यस्त थे, चुनावों का बहुत अच्छा सफल संचालन किए, इसके लिए डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जब चुनावी कार्य संपन्न हो गया है तो अब डीएम साहब को हम स्मारक पत्र सौंपकर यह गुजारिश करने आए हैं कि अविलंब पीडीएस ट्रांसपोर्टर को उसके अनाज डिलीवरी वाहन में इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखकर सभी पीडीएस डीलरों के दुकान पर उनको आवंटित गेहूं चावल तौलकर देना सुनिश्चित करें। खबर बिहार के शिवहर से है, जहां पर मोटरसाइकिल से एक बाइक सवार को ठोकर लग गई है। आपको बताते चले कि तरियाना थाना क्षेत्र के सलेमपुर चौक पर शुक्रवार की देर रात्रि एक मिट्टी भरे ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल सवार युवक को ठोकर लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दरअसल युवक मोटरसाइकिल से आ रहा था और तभी मिट्टी से भरे ट्रैक्टर से उसकी ठोकर लग गई, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि अचानक से उल्टी साइड से ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। वहीं ट्रैक्टर से ड्राइवर का झगड़ा उसके मालिक से हुआ, जिसके चलते ड्राइवर मेंटली डिस्टर्ब हो गया और घटना को अंजाम दे दिया गया। वहीं इस मामले में तरियानी थाना पुलिस मामले की जो जांच पड़ताल है वो कर रही है। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां स्वच्छता मिशन कार्यक्रम की लगातार धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद जतारा पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि जतारा नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 जो पुराने पुलिस थाने से लगा एरिया है, वहां गंदगी का ऐसा अंबार लगा है कि 1 मिनट भी वहां रुकना दूभर हो जाता है। परिषद द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए खोदी गई नालियां, जिनमें गंदा पानी के साथ साथ मल मूत्र बहता हुआ देखा जा सकता है, जहां स्वच्छता मिशन की सरेआम धज्जियां उड़ते हुए मखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे। तो वहीं इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने जिला कलेक्टर समेत शासन प्रशासन से इस दिशा में तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की। जी हम बता रहे हैं कि वहाँ वार्ड नंबर 13 के वार्ड वासियों ने हमें इस बात की सूचना दी कि हम लोग बेहद परेशान है और वहाँ पे गंदगी का बहुत ज़्यादा साम्राज्य है। वहाँ पर खुली नाली में वहाँ के कुछ लोगों के घर से टैंक से लैट्रिन भी खुली नाली में बह रही है और वहाँ पर इतना गंदगी का आलम है कि वहाँ पर 2 मिनट खड़ा होना भी दूभर है। वहाँ पर सफाई के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो चलिए अब मध्य प्रदेश के धार की बात कर लेते हैं, जहां पर जिले के तिल्ला थाना क्षेत्र में ग्राम अम्बा कुड़िया के कहार घाटी में मात्र 36 घंटे पहले हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस मामले में खास बात यह है कि हत्या के आरोपी और कोई नहीं है, बल्कि उसकी प्रेमिका और बेटा ही निकला। दरअसल मृतक और उसकी प्रेमिका और बेटे के साथ पिछले 2 से 3 साल से रह रहे थे और आए दिन मृतक और प्रेमिका के बीच चरित्र शंका को लेकर विवाद होता रहता था। इसी बात से नाराज होकर प्रेमिका और उसके बेटे ने मृतक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब तिल्ला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुड़िया के कहारी घाटी में एक अज्ञात शव की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी और उनकी टीम ने घटनास्थल निरीक्षण किया। मामला संदिग्ध पाए जाने पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया था अज्ञात बदमाशों के खिलाफ। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने गंभीरता से लिया और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि इसका एक मांगुड़ी बाई जो अम्बा कुंडिया की रहने वाली थी, हाल चौथराम में रहती, उसके साथ प्रेम संबंध था। उसी के साथ 2-3 साल से रह रहा था और तकनीकी साक्ष्यों का भी इसमें हमने मदद ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।